बागडोर अब तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है और यह संकेत तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं कि ये रिश्ता आगे चलने वाला नहीं है। डोर हाथ से छूट जाएगी और शायद ये रिश्ता टूट जाए, परंतु तुम किसी कीमत पर तैयार नहीं हो कि ये रिश्ता टूटे, क्योंकि तुम बड़ा प्रेम करती हो अपने पति से। तुम्हें रहना इसी के साथ है। तुम्हें संसार का नियम मालूम है कि अकेली मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, और जब तक इस इंसान का हाथ मैं पकड़ूंगी, शान से, इज्जत से मैं भी रहूंगी और मेरे पिता भी कहीं रहेंगे। यदि तुम टूटते बिखरते तलाक वाले नाम के बार बार शब्द सुनने को मिलता है, तलाक दे दूंगा तुम्हें, छोड़ दूंगा तुम्हें, चली जाओ यहाँ से, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, क्यों मैंने शादी कर ली तुमसे, पागल हो तुम मेरे लायक नहीं हो, इस तरह के चैलेंज वाले रिश्ते को सुधारना चाहती हो? सालों भर सदाबहार रहे तुम्हारा जीवन, खुशियों से भरा रहे, 12 मास तुम्हारे लिए खरमास ना हो, यदि यह अनुभव करना चाहती हो अपने शादीशुदा जीवन में, तब आज का प्रयोग तुम्हारे लिए। देखो, बात शुरू में नहीं बिगड़ी थी, बात अब बिगड़ी है। जब विवाह हुआ था तो सब कुछ ठीक था, आनंद से था, प्रेम करता था वो तुमसे, तुम भी प्रेम करती थी उससे, और सब कुछ कितना अच्छा था। ससुराल वाले तुम्हारे पीछे पीछे घूमते थे, आनंदमय जीवन था, लगता था कितनी अच्छे से, मतलब मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ, सभी प्यार करते थे तुमसे। फिर क्या हुआ? पति ये अचानक कैसे बदल गया, इतना झगड़ालू कैसे हो गया, इतनी सारी तुम में कमियां उसे कैसे नजर आने लगी? अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, ये बात तुम जानती हो। हर बात में पेच निकालता है वो, तुम में कमियां निकालता है, सब कुछ बिगड़ गया है, अब कुछ नहीं संवरने वाला, तुम्हें मालूम है। अब बेकार सी हो गई है जिंदगी, अब तुम्हें मन नहीं करता है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का, परंतु फिर भी तुम 2 घरों की इज्जत को लेकर चल रही हो। कभी ससुर का चेहरा याद आता है, कभी पिता का, कि ना, मैं दोनों में से किसी का सर नहीं झुकने दूंगी, इस रिश्ते को मैं नहीं टूटने दूंगी। तो तुम्हारे इस विश्वास के साथ मैं खड़ी हूँ, तुम्हारे इस विश्वास के साथ खड़ा है संपूर्ण ज्योतिष ज्ञान। यदि पति की बदतमीजियां बढ़ने लगे, लड़ाई झगड़ों की संख्या बढ़ने लगे, अपशब्द बढ़ने लगे, अपमान बढ़ने लगे, किसी तीसरे की एंट्री हो गई हो, अर्थात कोई सौतन का मामला हो, या सासू माँ किसी कीमत पर तुम दोनों को प्रेम से बसने नहीं देगी। बहुत सारी सास होती है, परेशान करते रहती है, हर दिन पेच लगाती है, पति से पत्नी को डांट सुनवाती है और संतुष्ट हो जाती है, थोड़ी सी खुशी हो जाती है उसे। कुछ ननद भी ऐसी होती है, कुछ बहनें भी ऐसी होती है जो भाई भाभी में झगड़ा करवाकर, उन्हें अलग करवाकर आनंद की अनुभूति करती है। यदि इस तरह के ससुराल में तुम पड़ गई हो तो भी रिश्ता पे खतरा है। कुछ लड़के भी बदमाश होते हैं, परिवार सब अच्छा है, सभी तुमको मानते हैं, प्रेम करते हैं, इतने अच्छे से ब्याह कर लाए हैं, उस लड़के को तुम पसंद ही नहीं, क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही पकड़ा था। कर ली उसने शादी दूसरों की बात में आकर, अब शादी तो कर ली, उसे निभाना नहीं चाह रहा, अर्थात कारण कितना भी कटीला हो, कारण कोई भी हो, या उसने जब तुमसे विवाह किया तब सब कुछ ठीक था, तब वो तुम्हें पसंद करता था, तुम्हारे साथ खुशी से रह रहा था, बच्चे हो गए थे, उसके बाद किसी ने एंट्री ले ली तुम्हारे जीवन में, अब वो तुमसे भी ज्यादा अच्छी लगती है, सुंदर है, उसके साथ काम करती है, पैसे कमाती है, तुम नहीं कमाती हो, उसे ऐसा लग रहा है कि तुमसे बेहतर ऑप्शन है उसके पास, फिर वो तुम्हारे साथ क्यों रहे? और यही कारण है कि वो तुम्हारे साथ अभद्र व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया है, खराब से बोली बोलता है ताकि तुम यहाँ से चली जाओ और मैं आराम से अपना सुखपूर्वक जीवन किसी और के साथ बिताऊं। मतलब कारण कोई भी हो, जब दुविधा, संकट, परेशानी घेर ले तुम्हारे शादीशुदा जीवन को, अर्थात जब हौसला टूट जाए तुम्हारा, हर वो मुमकिन प्रयास किया जा रहा है तुम्हारे पति की ओर से और तुम किसी कीमत पर अपने हौसले को कम नहीं होना देना चाहती, तब आज का यह प्रयोग तुम्हारे लिए, ये रिश्तों को जोड़ देगा, सदा बहार कर देगा, वर्ष भर तुम खुशनुमा माहौल में जियोगी, पति तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, प्यार करेगा, सम्मान करेगा। यही ससुराल जहां हर वक्त तुम्हारी शिकायत चल रही है, यही ससुराल तुम्हें इज्जत देगा, सम्मान देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होने दूंगी, चाहे पेपर भी क्यों ना बन गए हो, वो फाड़ कर फेंकेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास रखना अपनी इस बहन पर। आज एक अद्भुत पौधे का जिक्र करने जा रही हूँ। सदाबहार का पौधा देखा होगा आपने, यूं ही आपके घर के गमले में होगा, हर किसी के छत पे होता है। ना लगाओ तो दीवार पर उगाते हैं और फूल देने लगते हैं। वो सुंदर सुंदर से ब्लूइश फूल, पर्पल पर्पल, क्या मजेदार फूल, 12 माह खिलने वाले यह जादुई पौधे का चमत्कार आज देखें। 2 लौंग लेना है आपको, 2 सदाबहार के फूल लेने हैं आपको। दिन शुक्रवार से प्रारंभ करके 21 दिनों तक लगातार यह प्रयोग करना। यदि छोड़ दिया हो पति ने, कहा कि अब तलाक के पेपर लेकर ही आऊंगा, तुम अपने मायके जाओ, तो मायके में कर लेना यह प्रयोग। पिता के घर में भी कर सकती हो, पति के घर में भी कर सकती हो। यदि रिश्तों में बहुत बंदिशें आ जाए, खटास आ जाए, अब लगे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, अब ना कोई मनुष्य काम करेगा मेरे लिए, ना अब मेरा कोई पूजा पाठ काम करेगा, ना मेरी अच्छा व्यवहार काम करेगा, जब बिल्कुल बात बिगड़ जाए तब करना यह प्रयोग। शुक्रवार से प्रारंभ करके 21 दिनों तक लगातार करना यह प्रयोग। 2 लौंग ले लेना, 2 सदाबहार के फूल ले लेना। 1 लौंग और 1 सदाबहार का फूल अपने दाहिने हाथ में, अपने बाएं हाथ में, दोनों में 1-1 ले लेना। 1-1 लौंग, 1-1 फूल, 1 लौंग 1 फूल, बंद कर लेना। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके एक आसन पर बैठ जाना हर दिन 21 दिनों तक। आसन में काला कपड़ा ना लगा हो, तुम्हारे शरीर पर काला वस्त्र ना हो। आंखें बंद करना, अपने पति की अनुभूति करना, पार्टनर को देखना, महसूस करना, उसे दिखने लगेगा, वो तुम्हें महसूस होने लगेगा। ओम क्रूम, कम याधारा, दीर्घ ऊपर बिंदी, ओम क्रूम क्रूम क्रूम, खत्म करना 3 बार कह के। दोनों फूल और दोनों लौंग को पानी की सहायता से पीस लेना, पेस्ट बना देना, उसका रस निकलना चाहिए। थोड़ा सा जल लेना, हाथ में ऐसे मल लेना और अपने फेस पर 1 मिनट तक, 1.25 मिनट तक इसे मलना थोड़े जल के साथ। जिसे मंत्र से अभिमंत्रित किया है, दोनों को कूट लेना, दोनों लौंग, दोनों सदाबहार के फूल, चटनी बन जाएगी, ऐसे मल लेना, अपने चेहरे पर पूरा लगा देना। कम से कम 1.25 मिनट तक, अधिक से अधिक 2 मिनट तक अपने फेस पर मलना थोड़ा जल की सहायता से, और सफेद जल से जाकर चेहरा धो लेना। ये क्या पौधा है, ये क्या फूल है, अभी तुम्हें मालूम नहीं। ज्योतिष शास्त्र में इसका क्या अद्भुत रहस्य है, तुम्हें अभी मालूम नहीं। तुम केवल इतना करो ना, तुम केवल इतना करो, तुम्हारे चेहरे को देखकर जिसे जिसे क्रोध आता है, उसे ही तुम्हारा चेहरा देखकर प्रेम जागेगा। तुम्हारा सम्मान जो नहीं कर रहा वह सम्मान करेगा। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए जो आतुर है, इस रिश्ते को जोड़ने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा प्यार रहेगा तुम्हारे वश में, तुम्हारा पति रहेगा तुम्हारे वश में, हर बात मानेगा और सब कुछ ठीक चलेगा। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।